22 अप्रैल को जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था, वहाँ पर रायपुर निवासी आज जिनके घर में हम सब लोग आए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी है और अपनी संवेदना प्रकट करी है। और जो परिवार ने खोया है वो उनका व्यक्तिगत नुकसान है, लेकिन देश पर और भारत पर भी आक्रमण हुआ है और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना ने कार्रवाई करी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाली जो ताकतें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हों। और सरकार को पूरा समर्थन सब लोगों ने दिया और शायद पहली बार 140 करोड़ लोगों ने जिस भावना के साथ निसंकोच होकर ये कहा कि हम लोग हर हद तक जाने को तैयार हैं, लेकिन सीमा पार से लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था और सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, जो शौर्य का प्रदर्शन किया है, उसका कोई सानी नहीं है। और भारत की फ़ौज, भारत की जो सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, उनको अब सब हम सलाम करते हैं। उनकी वीरता पर, उनके जो टेक्नोलॉजी और जो प्रिसिशन से उन्होंने काम किया है, उसका मैं समझता हूँ हम सबको बड़ा फ़ख्र है। अब आने वाले समय में, क्योंकि फ़िलहाल सीज़ फायर किया गया है और आने वाले समय में ऐसी एश्योरेंसेस शायद मिलनी चाहिए थी कि भविष्य में जो पाकिस्तान को अभी IMF से बहुत बड़ा लोन मिला है, अमेरिका उनके साथ व्यापार करने की बात करता है, जो पैसा उस पाकिस्तान को मिलेगा, क्या भविष्य में वो दोबारा से इस प्रकार का दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार, चाहे वो पुलवामा हो, पहलगाम हो, मुंबई में अटैक हो, बार बार हर जांच में पाया गया कि पाकिस्तान सीधे तौर पर नियंत्रण करता है, लोगों को भेजता है, टेरर फंडिंग करता है। तो भविष्य में ऐसा ना हो, इस प्रकार की एश्योरेंसेस मिली है कि नहीं, इस बात की जानकारी सरकार को देनी चाहिए, पहला। दूसरा, जो सीज़ फायर की घोषणा हो रही है वो अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं और पहली बार हमारा मुद्दा आतंकवाद है, लेकिन जानबूझ के कश्मीर के इशू को चर्चा में लाया गया है। और मुझे बड़ा खेद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के विदेश मंत्री, जब उन्होंने इस पूरे प्रकरण की चर्चा करी है, एक बार भी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और पाक समर्थित आतंकवाद जो पूरा विश्व जानता था, आज उस पर चर्चा बंद हो गई है और ना जाने कहाँ से कश्मीर पर मध्यस्थता, कश्मीर पर चर्चा हो गई है। 1994 में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने सर्वसम्मति से दोनों सदनों में ये प्रस्ताव पारित किया था कि POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को वो खाली करना पड़ेगा। अब समय आ गया कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और उस रेजोल्यूशन को दोबारा पारित किया जाए, क्योंकि ये गलतफहमी फैलाने की जो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, वो उस अपने इस काम में सफल ना हो सकें। और दुनिया को पता होना चाहिए, पिछले 25-30 सालों में हिंदुस्तान की तुलना चीन से होने लगी थी। अब जानबूझ के दोबारा से हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर एक तराजू में तोला जा रहा है, वो मैं समझता हूँ सही नहीं है भविष्य के लिए। तो आतंकवाद पर पूरे देश और दुनिया एक होनी चाहिए और संसद से एक आवाज़ निकलनी चाहिए कि पक्ष विपक्ष मिलकर आतंकवाद और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, जो हमेशा इस देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ हम सब एकजुट हैं। इसीलिए हम लोग सत्र की मांग करते हैं। अब ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई 2 बार, प्रधानमंत्री उसमें नहीं आ पाए और सदन का सत्र बुलाना चाहिए कि हमारी एकजुटता को पूरा विश्व देख सके कि हम पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़े हैं। और पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत को अस्थिर किया जाए। और अब हमने देखा इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार चीन खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया और चीन की मिलिट्री, चीन का इक्विपमेंट सारा उन्होंने यूज़ किया है, तो ये सब चिंता के विषय हैं। इस पर एक स्पष्टता सरकार को देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन मापदंडों को देखकर, जिन एश्योरेंसेस को लेकर सरकार ने सीज़ फायर के लिए एग्री किया है, वो मेंटेन हो। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो सरकार अपने पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में डाले हुए इमरान खान को, जहाँ ISI और पाकिस्तान की आर्मी निर्णय लेते हैं, जो सरकार कोलिशन सरकार है, वो अस्थिर सरकार है, उनके एश्योरेंसेस कितने क्रेडिबल हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी हम कह रहे हैं कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। हमने अपना पक्ष रखा, लेकिन क्या वहाँ से ऐसा एश्योरेंस मिला है हमको कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होगी? और अमेरिका जो श्रेय लेना चाह रहा है इस पूरे सीज़ फायर को कराने में, क्या उन्होंने एश्योरेंस दी हैं? ये सब बड़े सवाल हैं और मुझे लगता है खुलकर सरकार को पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पर कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई तेरा मेरा नहीं है। देश ने बहुत कुछ खोया है,
लेकिन भविष्य में निर्दोष जाने ना जाएं, इस प्रकार की अश्योरेंसेस सरकार को देने के लिए वहाँ से क्या कहा गया ये बताना चाहिए। बांग्लादेश में भी कुछ विमान कितने गिरे ये